नमस्कार, गुड मॉर्निंग और जीवन दर्शन में आप सभी को दशहरे के बाद की एक नई सुबह की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। दशहरे से अगला दिन और लग रहा था जैसे रावण तो जल गया, चला गया और हम कितना सुकून में आ गए, जैसे कितना किलोमीटर की दौड़ लगा करके आए हों। वैसे एक बात तो है कि नवरात्र के 9 दिन ना जो देवी के होते हैं उसमें अपने आप ही इतनी शक्ति आ जाती है इंसान के अंदर। एक नया जो ताजगी का जो एहसास होता है ना, वो वाकई में ही एक लाजवाब है। और दशहरे की सुबह मौसम बहुत बढ़िया हो रहा था। एक जैसे 3 अक्टूबर की एक सुबह बहुत सुहावनी सी सुबह थी, ठंडी हवा भी चल रही थी। और तो क्योंकि थोड़ी बहुत छुटपुट जो बारिश हुई है ना, उसकी वजह से मौसम अक्टूबर में वैसे इतना होता नहीं है, लेकिन वाकई लाजवाब हो रहा था। और मैं मॉर्निंग में उठते ही ऊपर आ गई और ऊपर आकर अपने सबसे पहले जब प्लांट देखने लग गई तो प्लांट्स बेचारे अभी तक उनको थोड़ा सा फुर्सत कम मिल रही थी, तो खूब सारे छोटे छोटे जो अडेनियम की हम जो ऊपर से काट कर कटिंग लगा देते हैं और वो थोड़ी बढ़ जाती है, वो छोटे छोटे पॉट में बिल्कुल रूट बाउंड हो रही थी। और मैंने उनको देखा और देख करके तुरंत ही जो खाली बहुत सारे मैंने जो ये पॉट खाली किए हुए थे, इनमें मैंने उनको लगाना शुरू कर दिया। तो थोड़ी सी बनी हुई तैयार मैंने जो सॉइल रखी हुई थी उसी को लगाया दिया और उसी में ही मैंने उनको ऊपर से जमा दिया। और कुछ मेरे जो सीड्स मैंने बोए थे ना अडेनियम के, उनमें से एक जो वेरीगेटेड कुछ इस टाइप के सीड्स थे वो तो हुए नहीं, पता नहीं क्यों। और एक तरह के हो गए थे, कई सारे हो गए थे, वो बहुत छोटे छोटे, उनको भी रिपोर्ट करना जरूरी था। अब वो एक बार अब होंगे छोटे छोटे में और उसके बाद फिर होंगे, एक बार फिर बड़े में होंगे वो अभी 1 साल के बाद होंगे। फिर आज मैंने उनको भी छोटो को ले करके उनको भी जो था अपनी उस जगह से दूसरी जगह में चेंज किया। तो वो सब जो है मैंने सुबह सुबह जो था ये काम किया। तो और आगे की फिर दशहरे के बाद में फिर हो जाएगी रामचंद्र जी के आने की तैयारी, यानी दीपावली की तैयारियां। और दीपावली से पहले जो पड़ते हैं ना, करवा चौथ का त्यौहार है, होली का त्यौहार है और बाकी, और दीपावली के बाद में भी जहाँ जो छठ पूजा होती है, जिनके यहाँ होती है, वो छठ पूजा की तैयारी सब, मतलब पूरा मंथ ये जो फेस्टिवल का है ना, इस फेस्टिवल के मंथ में तो एकदम बिजी रहना है। हालांकि अगस्त में भी देखिए फेस्टिवल थे और सितंबर में नवरात्र आ गए थे, तो सितंबर में भी गणेश पूजा और नवरात्र ये सब रहे थे, तो वो भी बिजी रहा और बारिशों ने अलग से बिजी रखा। तो लगातार चलते हुए जो फेस्टिवल है ना, अब बस तैयारी हो जाएगी आगे की, यानी भागम भागी है। और ये देखिए मैंने जो ये बड़ा वाला जो चौड़ा वाला पॉट है ना, इसमें छोटे छोटे जो अडेनियम लगे हुए हैं, ये नन्नू से हैं, अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे जो कहते हैं, जिनको बेबी एकदम, तो एकदम बेबी हैं, उनको मैं लगा रही हूँ, दूसरी जगह लगा रही हूँ छोटी छोटी सी सॉइल में करके। हालांकि मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं इन बेबीज़ को मैं पहली बार लगा रही हूँ, अभी तक मैं थोड़ा बड़े ही लेकर के आई हूँ, उन्हीं को लगाया है। अब इनको तो सेकेंडरी मैं कर रही हूँ, रिपोर्टिंग कर रही हूँ इनकी। और आजकल तो ना माली के भी भाव बहुत ज़्यादा हैं, वो जल्दी से मिल नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं। और नीचे के जो बड़े प्लांटर्स में लगे हुए जो ग्रीन प्लांट्स है ना, उनमें तो जो बाद में सर्दी की जो फ्लावरिंग का अरेंजमेंट होगा वो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। वो मुझे नहीं मालूम है वो किस तरह से वो उसमें और खाद वगैरह डलनी है, क्या होना है। मैं अपने जेड और अडेनियम और कुछ थोड़ा बहुत और जो हैं, इन्हीं की मैं थोड़ा बहुत टोपियारी को मैं अपना सही जब भी टाइम मिलेगा मैं करती रहूँगी। तो मॉर्निंग में मैं लगी हुई थी ऊपर, ये देखिए ये छोटा सा, इतने नन्नू से चिनू से ये अडेनियम है। और बहुत जल्दी इनकी जो कॉर्डेक्स है ना, वो धीरे से मोटा होने लगता है। तो एक जैसे हेल्दी बेबी होता है ना, हेल्दी बेबी के आप देखिए कि उसकी जो जांघें होती हैं प्यारी प्यारी सी, ऐसे ही मुझे ये अडेनियम के क्यूट से ऐसे ही आभास हो रहा था इनको लगाते हुए। और ये जो नीचे ये जो मैंने नोटे लगाए थे ना, इनमें छोटे छोटे पॉट में लगाए थे,
इनको मैंने एक जगह पर रख दिया, इसमें से कुछ सब जगह हमने डाल दिए और जो बाकी बचे हैं उनको भी डाल देंगे। और इनकी मिट्टी गीली होकर, क्योंकि अंदर क्या था ना सॉइल में, मैंने थोड़ा सा हल्दी इसमें डाल दी थी फिर, और क्योंकि मैं कुछ और नहीं डाल सकती थी इसमें। और जब अंदर रखे रहते हैं ना रूम के अंदर और हम डेली इनमें पानी देते हैं तो फंगस आने का डर रहता है, तो इसलिए मैंने इनमें तब हल्दी डाली थी। और अब तो बरसात के बाद में जो मैं इनको लगा रही हूँ, इनमें मैं फंगीसाइड जरूर यूज़ कर रही हूँ। इस मिट्टी के अंदर भी है और ऊपर से भी। और जब मैं इनमें अभी तो पानी नहीं डाल रही हूँ, ये गीले हैं क्योंकि कल थोड़ा सा बारिशें हो गई थी तो थोड़े प्लांट्स जो थे थोड़े गीले थे। तो ये देखिए, ये मैंने इनमें छोटे छोटे से, ये सब में जो भी छोटे छोटे से जो पॉट है ना, इनमें मैं ये लगा दूँगी। अभी जब मैं एक वहाँ गई थी, मैंने एक प्लांट्स की एग्जीबिशन में देखा था कि उन्होंने कितने तरीके से बहुत सारे वेरिएटेड प्लांट्स को, और जो स्टोन्स लगाए हुए थे ना उसके ऊपर, तो वो ऐसा लग रहे थे बिल्कुल जैसे आर्टिफिशियल प्लांट हैं। बिल्कुल लग ही नहीं रहा था वो रियल हैं। और दूर से मतलब देखने में मैंने जब पास से जाकर देखा तो वो वाकई में रियल प्लांट थे और कितने तरीके से उन्होंने उसको लगाया हुआ था। तो थोड़ी सी मेहनत की और थोड़ी सी सफाई की ज़रूरत है, तो हम इनको किस तरह से बना सकते हैं वही मैं अब लाने की कोशिश करूँगी। मैंने ये सोच लिया आगे। और आगे भी 4-5 तारीख में एक बॉन्सी की एग्जीबिशन है जहाँ मुझे जाना है, वहाँ भी मैं देखती हूँ, जाती हूँ। और जब रियली में हम देखते हैं तब हमें ज़्यादा पता चलता है। वहाँ कुछ क्लासेस भी हैं और कुछ बॉन्सई की जो है बताया जाएगा बॉन्सई के बारे में। तो वहाँ ये जैसे अडेनियम है, ये नेचुरल बॉन्सई के अंतर्गत आते हैं। और जेड को तो हम किसी भी तरह से बॉन्सई का रूप किसी भी तरह से दे लेते हैं। और बाकी जो और भी कुछ बॉन्सई है ना मेरे पास, तो उनको भी मैं किस तरह से उनकी एक बॉन्सई आर्ट जो है उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ। उसमें लगता है टाइम, जितना टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे हम उसको टाइम देंगे और उसको बहुत सही गाइडेंस उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो मैंने ये छोटे छोटे पॉट में ये सब लगा दिया है जो भी मुझे मिलता जा रहा था। तो और छोटे छोटे देखिए, उसमें 7-8 थे, 7-8 छोटे छोटे जो सीड्स से ग्रो हुए थे अडेनियम के सीड्स से। तो अब ये धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। जो मैंने लास्ट ईयर कटिंग लगाई थी ना, कटिंग में भी इतने बढ़िया होके उनमें अब इस समय पे 2 बार फ्लावरिंग हो चुकी है उन कटिंग्स में भी। अडेनियम वाकई में ही लेकिन लाजवाब प्लांट है, इसमें कोई शक नहीं है। पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और गर्मी कितनी भी हो जाए, हालांकि बस सर्दी में कहते हैं ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन मेरे कुछ अडेनियम में सर्दी में दिसंबर में भी फ्लावरिंग हुई थी, ये मैंने देखा था। तो देखिए, अपवाद तो सभी जगह रहते ही हैं। तो मैं लगी हुई थी ऊपर और ये नन्नू मुन्नू से चीनू से अपने अडेनियम लगा रही थी। और फिर जब प्लांट्स में लग जाते हैं ना, तो प्लांट्स में वाकई में प्लांट जो है ना हमारे एक टॉनिक का रूप में काम करते हैं। टॉनिक है हमारे लिए, एक मल्टीविटामिन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप प्लांट्स पे काम करते हैं। तो मैं ये सही बता रही हूँ कि अगर आप मॉर्निंग में उठकर अपने प्लांट्स के साथ में बिजी हो जाइए तो आप दिन दुनिया को भूल जाते हैं। और मैं ये भूल गई थी कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था, और यहाँ तक कि मुझे काम करते करते काफ़ी देर जब हो गई और फिर ये जो और रह गया था मेरा। और ये सब में अभी बहुत काम बाकी है। ये मैंने लगाया, ये मैंने लगाया, ये लगाया था और ये रह गया था छोटू सा, इसको भी मैं अभी दूसरे उससे प्लांटर में करूँगी। देखिए इतने छोटे पॉट में ये हुए हैं। और फिर मैं नीचे आ गई ब्रेकफास्ट के लिए, नहा धो करके फिर मैं मंदिर में हाथ जोड़े, मैंने पूजा की। और देखिए नवरात्र में जो देवी लगी थी वो जगह तो खाली हो गई थी, मैंने दिखाया था अभी आपको काउंटर पे। और फिर मैंने मंदिर में हाथ जोड़कर पूजा करके, और फिर क्या हुआ कि करवा चौथ का त्यौहार आ रहा है, तो कन्नू साड़ी लेके आ गई मेरे लिए और मैं लेके आ गई कन्नू के लिए, और दोनों साड़ियाँ एक दूसरे को, फिर उनका ब्लाउज का करना और फिर उनके लिए फिटिंग, ये वो भागम भाग। और इस भागम भाग में फिर हमने अपना कुछ साड़ियों को खोला और कुछ ड्रेसेस को देखा और कुछ को पहन कर देखा। और ये देखिए पहन के ना हमने इनको देखा कि कितनी फिटिंग आ रही है, नहीं आ रही है। और जो हम नया लाए जा रहे हैं तो कुछ पुराने के ऊपर भी ध्यान दे लें कि
अब फेस्टिवल में कौन सा पहनना है, उनको एक जगह ऑर्गेनाइजर में करके हमें रखना है। ये हमने कसम खाई कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम भूल जाएं और रख दें और वो सब कर दें। तो हमने दोनों ने पहन कर देखा, कन्नू ने मुझे दिया और मैंने कन्नू को दिया, और फिर आपस में कसम खाए कि अब से हम एक दूसरे के लिए नहीं लेकर आएंगे, ताकि पहले ये जो रखी हुई है ना, पहले इनको हम पहनेंगे। और इनको अलग ऑर्गेनाइजर में मैंने कन्नू से कहा, कन्नू ने मुझे कहा कि एक के बाद दूसरी हम तय करके अभी रखेंगे कि कौन सा कब पहनना है। ये मंथ के हिसाब से और फेस्टिवल के हिसाब से हमें अपना पूरा सेटलमेंट कर लेना है, वरना ये रखी रह जाएंगी और सब हमने न्यू 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 ला करके हम भागम भाग हमारी इसी तरह से बनी रहेगी। तो लेकिन अभी फिर भी कौन मानता है। आपकी फेस्टिवल की तैयारी बताइए कैसी चल रही है। ये देखिए, सब इतने सारे कपड़े जो थे मेरे पास में तय बनाने के लिए इकट्ठे हो गए, और फिर साड़ियाँ तो ड्रेसेस तो उन सबको ऑर्गेनाइज़र में तय बनाना रखना, और उनके किसी का ब्लाउज टाइट है और किसी का कुछ है, और ये सब जो है ना ऑर्गेनाइज़र से निकालना ही एक बहुत भारी काम है। और इन सबको फिर हमने फटाफट मैंने तय बना करके फोल्ड करके रखना शुरू किया। तो और फिर हमने ये एक चीज़ होती है कि जैसे करवा चौथ का त्यौहार है, उसमें हमें लगता है हमें रेड पहनना है, तो हमने रेड जो भी थे सब निकाले, और फिर पहले ही न्यू लेकर आ गए और बाद में इतने सारी रेड निकल आई ड्रेसेस। तो फिर देखा कि अरे ये भी थी। अब देखते हैं कि कौन सा किसको क्या पहनना है। और ये ना साड़ियाँ कुछ इस टाइप की हैं कि पहन कर देख लो, और उसके बाद में जब नंबर आता है तो शायद फिर हम थक जाते हैं उनको, अरे ठीक है फिर पहन लेंगे, और फिर वो इसी तरह से रखी रह जाती हैं। हम भूल जाते हैं हम बहुत सारे, और इतना ज़्यादा भूल जाते हैं कई बार तो बहुत कि कहाँ पुराना मतलब हमने रख के ही उसको हमने पुराना कर दिया। और जब हम निकाल के देखते हैं तब समझ में आती है, अकल आती है कि यार इनको तो बहुत ही हमें ऐसे पहनना है वैसे पहनना है। और फिर हम दोनों आपस में प्रॉमिस करते हैं कि नहीं अब पहनेंगे, हाँ अब तब पहनेंगे, और करते रहते हैं इसी तरह से। और ये काम इकट्ठा हो गया। फिर मेरा बहुत सारे ब्लाउजेज़ और ये सब जो थी इनको रखने का, और फटाफट मैंने जैसे तैसे ऑर्गेनाइज़र में इनको ठीक से अपना फोल्ड करके उनको रखा। और कई ऑर्गेनाइज़र खाली भी मैंने निकाले, क्योंकि अब अलमीरा से कुछ कॉटन के कपड़े बाहर करने हैं। अब कुछ को जो पहनने वाले हैं उनको रखना है, और जो नहीं पहनने वाले हैं ना, एक्चुअली स्वेटिंग से कॉटन एक सीज़न के बाद फिर दूसरे सीज़न में पहनना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाँ कंफर्टेबल तो है। और यहाँ तक कि हम सर्दी में भी हम बहुत ही कपड़े जो है ना वो बहुत ही मुश्किल से ही वो होता है कि या तो हम गर्म पहनेंगे, कौन से पहनने हैं। बहुत कपड़ों का काम जो है बहुत सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है पहनने का। आपको कैसा लगता है आप बताना। तो मुझे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मन करता है, हाथ बढ़ता है, बस कंफर्टेबल एक पहन लो और छुट्टी। और ये फिर साड़ियाँ और ये फिर उनका ताम झाम और ये सब ऑर्गेनाइज़र में रखकर, और अब इनको ऊपर ही अलमारी में मैं रखूँगी ना ऑर्गेनाइज़र में करके, ताकि ये मुझे नज़र आ जाएं। नहीं तो नज़र नहीं आएंगी तो फिर नीचे रह जाएंगी, और फिर फेस्टिवल में जो हमारे हाथ आगे आएगा वो हम पहन लेंगे। और ये सब जो थे वो धोने के लिए मैंने 2-4 कपड़े जो थे निकाल करके रख दिए अलग, और ये ऑर्गेनाइज़र में अलग। और अब मैं आपको दिखा दूँ आज का बाहर का इस समय का मौसम। ब्रेकफास्ट के बाद में डोलू चली गई है स्कूल। ये देखिए मस्त, अब थोड़ी सी धूप निकल आई है, सुबह तो धूप भी नहीं थी। मस्त हवा चल रही है बाहर, और एकदम शानदार मौसम जिसे कहते हैं। और इसी के साथ आपसे मैं आज्ञा चाहूँगी, और सभी अपनी फेस्टिवल की तैयारियां आगे की कैसी कर रही हैं बताइएगा ज़रूर। और तब तक के लिए ये देखिए न्यूज़पेपर मैं पहले दिखाऊं। ये कल का न्यूज़पेपर है, आज तो आया ही नहीं, छुट्टी थी दशहरे की, और ये कल भीग गया था, और तब से सूखने के लिए मैंने रखा हुआ है, पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिला। और आज मैं सुखा करके इसको अभी देखूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।